हमें प्रभु से मिलाने को जगत में संत आते हैं के भव से पार लगाने को जगत में संत आते हैं। संत वाणी ही अमृत है, यही गीता भागवत है। हमें सतमार्ग दिखाने को जगत में संत आते हैं। संत चरणों की कर भक्ति, कटे बाधा मिले मुक्ति। प्रेम का प्याला पिलाने को जगत में संत आते हैं। जगत का आधार है ये संत, हरि का श्रृंगार है ये संत। सदा हरि नाम जपाने को जगत में संत आते हैं। कहे पागल के चित्र विचित्र, संत भक्ति करे जीवन पवित्र। ये जीवन सार्थक बनाने को जगत में संत आते हैं। बांके बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हो ब्रजमंडल के संतों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। जय जय श्री राधे। जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हो ब्रजमंडल के संतों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम।
पुकारे हो बाकी बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। एक प्रेम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा। एक प्रेम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा। एक प्रेम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा। एक प्रेम दीवानी मीरा कोई समझ न पाया पीड़ा। ऐसी भाई शाम दीवानी हुई उसकी अमर कहानी। 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 ओ पी गई विष का प्याला लेके गिरवर धारी का नाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हो बाकी बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला कर हस्ती। वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला कर हस्ती। वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती। वो नामदेव की मस्ती बैठा है भुला के हस्ती। यही अंतर है इन भक्तों में और हम में। चाहे कितना ही ऐश्वर्य हमको प्राप्त हो जाए, कितनी ही मान प्रतिष्ठा हमें प्राप्त हो जाए, श्री मीरा जी जैसी कीर्ति तो हम लोगों की नहीं है, नामदेव जी जैसी भक्ति तो हम सब की नहीं है, किंतु फिर भी हम जो हैं नहीं वो बनने का प्रयास करते हैं, बनने का क्या दिखाने का प्रयास करते हैं, और जो हम हैं वो छिपाने का प्रयास करते हैं। बाबा एक बार वृंदावन में हमारे होर्डिंग लगे हुए थे, तो उसमें जो हमारी फोटो लगी थी उसमें माला झोली हमारे हाथ में थी। अब गुरुजन जो होते हैं वो सावधान ही करते हैं सदैव अपने शरणागत को। तो पता नहीं, क्योंकि बाबा तो बाहर
नहीं गए, अस्वस्थ थे, या तो किसी ने दिखाया हो क्या हो, लेकिन हमें पता नहीं, समझने की बात है। तो बाबा महाराज का हम दर्शन करने गए अपने गुरुदेव का। तो कुछ देर बाद श्री गुरुदेव भगवान मुस्कुराते हुए बोले का देखो कैसा जमाना आया। हमने कहा जय जय, कैसा जमाना आया? उन्होंने कहा देखो पहले संत छिप के भजन करते थे, अब छप के भजन कर रहे हैं, अब छप के भजन कर रहे हैं। तो हम समझ गए, क्योंकि आचार्य जन गुरुजन तो संकेत भी करते हैं। किसी सेठ जी ने कोई तोता पाला था पिंजरे में, और उस गांव में भागवत जी की कथा हो रही थी। जैसे बाबा महाराज यहाँ भक्तमाल की कथा कह रहे हैं, ऐसी भागवत जी की कथा हो रही थी। तो संत भगवान का आगमन हुआ, कथा हो रही थी। तो सेठ जी क्या करते, मध्याह्न में थोड़ा जल्दी आते और भोजन आदि करके बहुत जल्दी में घर से निकलते कि कथा छूट ना जाए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो पिंजरे में तोता जो सेठ जी ने पाला हुआ था वो रोज देखता कि ऐसा तो कभी करते नहीं सेठ जी, लेकिन ये 2-3 दिन से आते हैं और बहुत जल्दी में भागते भागते जाते हैं। एक दिन उस तोते ने पूछा, सेठ जी कारण क्या है? मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं, आप बड़ी जल्दी में आते और तुरंत भाग जाते हैं, भोजन करके विश्राम भी नहीं करते। सेठ जी ने कहा, अरे बाबरे तुझे पता नहीं, गांव में भागवत हो रही है, भागवत जी की कथा हो रही है, कथा सुनने जाता हूं। तो सेठ जी से उस तोते ने कहा कि सेठ जी भागवत सुनने से क्या होता है? तो सेठ जी ने साधारण शब्दों में कहा कि भागवत श्रवण करने से मुक्ति मिलती है। तोते ने कहा, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भागवत सुन रहे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय कर रहे हैं। अब मैं तो पिंजरे में बंद हूं, बाहर जा नहीं सकता, लेकिन जो सबकी मुक्ति का उपाय बता रहे हैं उनके पास मेरी मुक्ति का भी उपाय होगा। सेठ जी मेरा प्रश्न है, आप मेरी जिज्ञासा लेकर के जाना, जब अवसर मिले तो आप व्यास जी से मेरी भी मुक्ति का उपाय पूछना। अब सेठ जी गए, भूल गए बेचारा पूछने। दूसरे दिन फिर जाने लगे तो तोते ने कहा, सेठ जी मेरी मुक्ति का उपाय पूछा? कहा भाई मैं भूल गया, सेठ जी कृपा करके मेरी भी मुक्ति का उपाय पूछो ना, मैं तो यहाँ बंद हूं, बाहर जा नहीं सकता। सेठ जी ने कहा चिंता मत कर, आज जरूर पूछ के आऊंगा। और भागवत की आरती हुई, आरती के बाद व्यास जी कक्ष में गए। कक्ष में जाने के बाद सेठ जी गए, प्रणाम किया, प्रणाम करके व्यास जी से कुछ चर्चा हुई। सेठ जी ने कहा, व्यास जी आपको सुनने में कुछ आश्चर्य तो होगा, लेकिन मेरे पास एक तोता है जो मैं अपने घर पे रखे हूं, और उस तोते ने मुझसे एक दिन प्रश्न किया कि मैं भागवत सुनने जाता हूं, भागवत सुनने से होता क्या है? का मुक्ति मिलती है। तो उसने कहा कि मेरी भी मुक्ति का उपाय पूछना, क्योंकि मैं तो बाहर जा नहीं सकता, तो आप व्यास जी से मेरी मुक्ति का उपाय पूछना। अब जैसे ही सेठ जी के मुख से व्यास जी ने उस तोते का ये प्रश्न सुना, श्रवण किया, वे सुनते ही व्यास जी मूर्छित हो गए, और जो सेवा में थे व्यास जी के, वो सब व्यास जी को चेतन करने के लिए प्रयास करने लगे। सेठ जी जैसे तैसे अपने प्राण बचा करके घर आए। अब घर आए तो इधर तोता व्याकुल बैठा था कि आज मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर के आए होंगे। सेठ जी के आते ही तोते ने कहा, सेठ जी आप आ गए, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था, आप मेरी मुक्ति का उपाय पूछ करके आए। सेठ जी बड़े प्राण बचा करके आए थे, थोड़े क्रोधित भी हुए और कहा, अरे भाड़ में जाए तेरी मुक्ति, तेरा प्रश्न पूछते ही व्यास जी मूर्छित हो गए। अब जैसे तोते ने सुना वैसे तोता भी मूर्छित हो गया। अब सेठ जी को और भी आश्चर्य, वहां इसका प्रश्न पूछा तो व्यास जी मूर्छित, और वहां की स्थिति यहां बताई तो तोता मूर्छित, कहीं इसके प्राण तो नहीं छूट गए, जरा पिंजरा खोल करके देखता हूं। और जैसे ही पिंजरा खोला, तोता तुरंत पिंजरे से बाहर निकला और उड़ गया, उड़ गया। अगले दिन व्यास जी के पास सेठ जी ने कहा, सरकार मैंने कल अपने तोते का प्रश्न रखा, आप मूर्छित हो गए, आपकी स्थिति तोते को बताई, वो मूर्छित हो गया, और जैसे ही वो मूर्छित हुआ मैंने खोल कर देखने का प्रयास किया, जीवित है कि मृत है, और पिंजरा खोलते ही वो उड़ गया। ये रहस्य क्या है? संत ने कहा, बस रहस्य कुछ और नहीं है,
मेरा संकेत जो तुम नहीं समझ पाए वो तेरा तोता समझ गया। साधु तो सदैव संकेत में ही बोलता है, भजन तो छिपने की वस्तु है प्यारे। तो वो नामदेव की मस्ती, बैठा है भुलाकर हस्ती, जिसने सब कुछ श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया, फिर वो और कर भी क्या सकता है। उनकी झोपड़ी में आग लगी है, पूरे गांव वाले आग झोपड़ी को बचाने के लिए पानी डाल रहे हैं और नामदेव जी उसी लगी झोपड़ी में लगी हुई आग में घी की आहुति डाल रहे हैं। किसी ने कहा बाबा पागल हो गया, इधर हम आग बुझाने का प्रयास करते हैं, उधर तुम अग्नि को भड़काने का प्रयास करते हो, ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो। नामदेव जी ने कहा प्यारे, तुम्हें लगता है कि आग लग रही है, मेरी झोपड़ी जल रही है, लेकिन मेरी दृष्टि से देखोगे तो मुझे लगता है आज साक्षात यज्ञ नारायण भगवान इस अग्नि के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे। ये भक्त का हृदय, ये प्रेमी का हृदय, बस यही हमें करना है, हमें ऐसा ही बनना। इसीलिए भक्त माल है, इसीलिए भक्त चरित्र है कि बस इन भक्तों के चरणों का आश्रय लेकर के इनके जीवन में जो चरितार्थ हुआ है उसका अनुसरण करते हुए उसी दिशा का अनुसंधान हमें करना है जिस दिशा की ओर ये भक्त बढ़े हैं, क्योंकि उसी दिशा में हमें गोविंद प्राप्त होने वाले, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इसीलिए भक्त माल है, इसीलिए भक्त चरित्र है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली जो पूज्य बाबा महाराज जैसे आपको यहाँ प्राप्त हुई। बाबा की जन्मस्थली यहाँ है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन जब जब किसी संत की भूमि पर जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि किसी साधु की जन्म भूमि पर आए हैं, हमें ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ने हमें एक और तीर्थ का दर्शन करा दिया। हाँ, हमको आयु पे नहीं जाना है, हमको किसी और बात पे नहीं जाना है, बस इस भूमि पे किसी संत ने जन्म लिया है, इस भूमि पर किसी संत ने अवतार लिया है, वो भूमि साधारण नहीं, वो भी तीर्थ हो जाती है। भगवान शिव नंदी पर असवार होकर के मां पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे हैं और एक निर्जन वन पड़ा, वहां उतर करके लोटपोट होने लगे। पार्वती जी ने कहा ना यहाँ कोई नदी है, ना कोई तीर्थ है, ना कोई देवालय है, निर्जन वन है, बिल्कुल बंजर भूमि है, यहाँ आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा आज से 10,000 वर्ष पूर्व यहाँ किसी भक्त का जन्म हुआ था, और जिस भूमि पर भक्त का जन्म हो जाए वो भूमि तीर्थ हो जाती, इसलिए हम इस भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। चलो जी ठीक है, कर लो प्रणाम। कुछ दूर और आगे गए, फिर उतरे, वहां भी कुछ नहीं था, प्रणाम करने लगे, नंदी से कूद पड़े और फिर उस भूमि को प्रणाम करें, वहां की रज अपने शीश पर चढ़ाएं भोलेनाथ। पार्वती जी ने कहा यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हो। भगवान शिव ने कहा देवी वहां 10,000 वर्ष पहले किसी भक्त का जन्म हुआ था, यहाँ 10,000 वर्ष बाद किसी भक्त का प्राकट्य होने वाला है, वो भी तीर्थ थी और ये भी तीर्थ बनने वाला है। इसलिए जिस स्थान पर संत प्रकट हो जाएं, जिस स्थान पर भक्त का जन्म हो जाए, वो भूमि भूमि नहीं रहती है, वह तो इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का, इस भूमि का तीर्थ बन जाता है, तीर्थ बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। बहुत आनंद आता है। भक्तों की भक्ति करो तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। पुकारिए एक बार। वो नामदेव की मस्ती, बैठा है भुला के हस्ती, वो नामदेव की मस्ती, बैठा है भुला के हस्ती, कण कण में दिख रहा प्यारा, ऊपर में रूप निहारा, कण में दिख रहा प्यारा, ऊपर में रूप निहारा। ओ विठल विठल गाते गाते, विठल विठल गाते गाते कर दी जीवन की शाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रणाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम, हे प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ बाकी बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवन
बिहारी जी के नाम प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। बोलिए भक्तों भगवान की ओ धन्ना भक्त अनोखा पत्थर में हरि को देखा। वो धन्ना भक्त अनोखा पत्थर में हरि को देखा। ओ धन्ना भक्त अनोखा पत्थर में हरि को देखा। वो धन्ना भक्त अनोखा पत्थर में हरि को देखा। हरि दौड़े दौड़े आए खेतों में हल चलाए। 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 निर्मल हृदय से पुकारा। निर्मल हृदय से पुकारा उसने हरि का नाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ ब्रजमंडल के संतों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की हरि भक्तों के गुण जो गाए उन्हें सहज हरि मिल जाए। हरि भक्तों के गुण गाए उन्हें सहज हरि मिल जाए। हरि भक्तों के गुण जो गाए उन्हें सहज हरि मिल जाए। हरि भक्तों के गुण जो गाए उन्हें सहज हरि मिल जाए। भव सागर से तरने का नहीं दूजा और उपाय। भव सागर से तरने का नहीं दूजा और उपाय। भव सागर से तरने का नहीं दूजा कोई उपाय। भव सागर से तरने का नहीं दूजा कोई उपाय। चित्र विचित्र हरि ओ चित्र विचित्र हरि भक्तों के रहेंगे गुलाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। हे प्रणाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। ओ बाकी बिहारी जी के भक्तों को मेरा प्रणाम। लिखा है जिन्होंने
बांके बिहारी आप जी लोग के पुकारिए। भक्तों को मेरा प्रणाम, लिखा है जिन्होंने। आहा। ऐसे नहीं, आगे पीछे नहीं, एक साथ पुकारे। लिखा है जिन्होंने जीवन, हे प्रणाम, लिखा है हे प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। जय जय श्यामा कुंज बिहारी।